नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 6 सुबह का स्वाध्याय। जो हमने अधूरा छोड़ा था वहीं से आज आगे की पढ़ाई करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 3 प्रश्न किए थे, आज आगे का प्रश्न करेंगे। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? क्योंकि दीपावली आने वाली थी, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग सफाई कर रहे थे। रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? तो बच्चों, रेशमा थी वो विकलांग थी, इसलिए उसे है वो सफाई में नहीं लगाया गया होगा। रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो बच्चों, रेशमा ने है वो माँ को बर्तन डिब्बों में लेबल लगाकर मदद की। फिर है माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? तो माँ ने रेशमा को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था, इसलिए बाजार भेजा। फिर है रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो बच्चों, रेशमा ने गोलू को इसलिए धक्का मारा कि गोलू के आगे एक पटाखा है वो जल रहा था और गोलू को पता नहीं था, इसलिए यदि गोलू को बचाना है इसलिए रेशमा ने उसको धक्का मारा। फिर आगे का प्रश्न है, रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षेप में लिखिए। तो बच्चों, रेशमा की जिंदादिली पर मैंने संक्षिप्त में लिखा है। रेशमा विकलांग थी। जब वह 5 साल की थी तब उसे पोलियो हो गया था, इसलिए उसके दोनों घुटनों के नीचे के पाँव एकदम बेजान बन गए। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। शुरू में उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु बड़ी होकर वह सारे काम खुद करती है। वह अपने परिवार पर निर्भर नहीं रहना चाहती। वह जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जीती है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुड़ जाती है। तो ये थी रेशमा की जिंदादिली। फिर है, नीचे दिए गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले आएगी रेशमा बाजार से सामान लाई। फिर आएगा रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। फिर तीसरा आएगा गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। फिर 4 नंबर का आएगा रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। फिर 5 नंबर का होगा माँ ने रेशमा को कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी? फिर 6 नंबर का सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। आगे है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहला है, आँखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। मैं मेरी माँ की आँखों का तारा हूँ, ये वाक्य बना। फिर है हाथ बटाना यानी काम में मदद करना। तो रेशमा है वो अपनी माँ के को हाथ बटाने लगी। फिर है पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। माँ ने रेशमा की पीठ थपथपाई। फिर आगे का प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर की है और ये की है, ये दोनों की का अर्थ अलग होता है। देखिए यहाँ वाक्य लिखे, उसने कहा कि वह निर्दोष है, એટલે કે તેણે કહ્યું કે તે નિર્દોષ છે। फिर है, मैंने नवीन की सहायता की। तो यहाँ पर है मैं नवीन ने सहाय करी। तो आ की का अर्थ होगा की सहायता की, और ये की का कारण के का अर्थ होता है, इसलिए और ताकि यहाँ 2 वाक्य है। तो मैंने वाक्य बनाए हैं, मुझे बुखार था इसलिए सो गई। फिर ताकि का वाक्य है, राम ने शोर इसलिए नहीं मचाया ताकि कोई जग न जाए।
फिर आगे का प्रश्न है क्योंकि और जबकि। तो मैं वापस आ गई क्योंकि तुम घर पर नहीं थे। और जबकि से होगा मैंने उसे 10 रुपये दिए जबकि उसने कुछ काम भी नहीं किया था। आगे है और એટલે तरफ और दूसरा और यानी अने। मैं घर की ओर जा रही हूँ। मेरे पास लाल और पीली ड्रेस है। फिर है मई और मैं। तो मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। वो आगे का वाक्य है घर में दूध नहीं है। फिर है नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन करिए। वचन परिवर्तन यानी एक वचन का बहुवचन और बहुवचन का एक वचन करना है। माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। तो बहुवचन में होगा माँ से मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा। फिर है ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है। तो घटनाएं बहुवचन है तो एक वचन होगा ऐसी घटना मेरे साथ घटी है। फिर है परिचारिका ने मरीज को अच्छी तरह से देखभाल की। तो परिचारिका ने मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल की। आगे का प्रश्न है रात को मैंने सुंदर सपना देखा। तो इसका बहुवचन होगा रात को हमने सुंदर सपने देखे। फिर चौथा है भूकंप का झटका आया फिर मैं भी नहीं घबराया। भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। तो होगा भूकंप के झटके आए फिर भी मैं की जगह हम होगा हम नहीं घबराए। फिर होगा नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्द के क्रमानुसार लिखिए। तो यहाँ पर है वो क्रमानुसार लिखने हैं यानी कक्कावारी के क्रम में लिखने हैं और शब्दकोश के क्रम में लिखने हैं। जैसे पहले आएगा अंगूर फिर आएगा आकाश। हमने बोला था कि शब्द कोश के क्रम में लिखे तो अन पहले आता है फिर अ आता है। तो अंगूर आकाश फिर आएगा तूफान फिर आएगा निर्दोष आगे होगा भूकंप फिर होगा मरीज फिर आगे आएगा मेहनत फिर होगा सुंदर और अंत में आएगा श्रेष्ठ। तो बच्चों ये है सही क्रम। तो बच्चों यह है वो स्वाध्याय खत्म होता है। अगले वीडियो में हम दूसरे चैप्टर सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर।